रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज 54, फाइंड दी नंबर्स। हमें दो नंबरों का रेशो दिया हुआ है और दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 54। तो हमें दो नंबर है वो हमें फाइंड करना है। अगर रेशो दिया है 2:3 तो नंबर हो जाएगा हमारा, पहला नंबर हो जाएगा 2x, दूसरा नंबर हो जाएगा हमारा 3x। हमारा नंबर हो गया 2x और 3x हो गया। अगर हम 2x को और 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका उत्तर है वो 54 मिलेगा। यानी अगर हम 3x और 2x को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा 54। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या होगा 6x की स्क्वायर इज इक्वल टू 54, 6 निम 54, x इज इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास 3। ये जो स्क्वायर है ये उस तरफ जाके रूट बन जाएगी और रूट 9 की वैल्यू 3 होती है। अब हमें मालूम है कि जो नंबर्स है वो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3, जो नंबर 1 है वो है 2x। तो 2x को यानी 2 की वैल्यू x की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर x की जगह पर, तो ये आ जाएगा नंबर 1 आ जाएगा 6, जो नंबर दूसरा है 3x, यहाँ पर भी हम x की वैल्यू रख देंगे 2, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9। जो दो नंबर है हमारे वो क्या आ जाएंगे 6 एंड 9। यही हमारा आंसर है। Ratio of two numbers is 4:5. If the difference of their square is 225 then find the numbers. हमें दो नंबरों का जो है अनुपात दिया हुआ है 4:5 और उनके जो नंबर है उनकी स्क्वायर यानी वर्ग का जो अंतर है वो हमें 225 दिया हुआ है। तो हमें वो नंबर है वो पता करना है कौन से है। तो सबसे पहले जो नंबर क्या हो जाएंगे हमारे 4x एंड 5x। तो हमें मालूम है कि इनकी स्क्वायर है, जो स्क्वायर उनका अंतर है वो हमें 225 दिया। तो हम इनकी स्क्वायर करेंगे पहले, तो इनका वर्ग करेंगे हम पहले। दो सौ पच्चीस, ठीक है। तो अभी हम 25x की स्क्वायर माइनस कर देंगे 16x की स्क्वायर 225। ये हमारा क्या आ जाएगा 9x की स्क्वायर इज इक्वल टू 225, x की स्क्वायर इज इक्वल टू 225 बटा में 9। तो ये कितना आ जाएगा 25। अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √25, यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर x की वैल्यू 5 है तो 4x हमारा जो पहला नंबर था उसको हम निकालेंगे तो 4 इंटू 5 कर देंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 20। जो नंबर 2 है वो 5x, यहाँ पर भी हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 5 इंटू 5 25। तो ये हमारे दोनों नंबर आ गए 20 एंड 25। ये हमारा आंसर है। रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3। इफ 5 इज एडिड टू बोथ द नंबर्स देयर रेशियो बिकम 5:7। फाइंड द नंबर्स। हमें दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 2:3 दिया हुआ है। उन दोनों संख्याओं में अगर हम 5 जोड़ें तो जो उनका अनुपात है वो 5:7 हो जाता है। तो हमें वो नंबर्स बताने हैं कौन से हैं। सॉल्व करते हैं। जो नंबर्स हैं वो हो जाएंगे 2x एंड 3x, ठीक है। तो 2x प्लस 5 एंड 3x प्लस 5 करते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारा, जो मतलब इनका रेशियो क्या बन जाएगा हमारा 5x 7x। जो ये नंबर हमारा ये बन जाएंगे, फिर x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या जाएगा 14x प्लस 35 इज इक्वल टू 15x प्लस 25। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनको सॉल्व कर लेंगे तब हम। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 10।
ये 10 कैसे है तो आपको बता दूँ, ये इधर जाएगा तो इसमें से सिंपल x बच जाएगा, ये इधर आएगा तो यहाँ से 10 बच जाएगा, तो x इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, अभी हमें कुछ नहीं करना, बस जो हमें हमारे पास x की वैल्यू थी, जैसे नंबर 2x और 3x, इसके अंदर हमें x की वैल्यू पुट करनी है। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, 3 इंटू 10 20 30, ये हमारे जो दो नंबर्स जो हम फाइंड करें थे वो आ गए, यही हमारा आंसर है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ सीता एंड गीता इज 4:3। इफ सीता सेव्स आर एस 10,000 and Gita saves Rs 15,000, then ratio of their expenditure is 2:1. Then find their income separately. मतलब इसका क्या कहते हैं, ये सीता और गीता की जो इनकम है उनका रेशो या अनुपात दिया हुआ हमें 4:3, उनका अनुपात दे रखा है हमें 4:3। ठीक है, सीता है वो 10,000 रुपये बचाती है अपनी इनकम से, और गीता बचाती है 15,000 रुपये। ठीक है, तो जो उनका खर्च का अनुपात है वो दे रखा है हमें 2:1। तो उनकी जो इनकम निकालनी है हमें अलग अलग। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम अभी। सिंपल क्वेश्चन है, तो हमें दिया हुआ है जो 4:3 दिया हुआ है हमें सीता और गीता की जो इनकम है उसका अनुपात दिया हुआ है हमें 4:3। तो हम x है जो मल्टीपल मान लेते हैं हम इनकम का। तो सीता और गीता की इनकम क्या हो जाएगी हमारी, जैसे मान लेते हैं सीता की इनकम है 4x होगी और गीता की इनकम होगी 3x, और y है वो y मल्टीपल मान लेते हैं हम खर्च का, एक्सपेंडिचर का। तो जो हमें अनुपात दे रखा है उसके अनुसार से सीता की जो एक खर्च है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 2y, और गीता का क्या हो जाएगा सिंपल y। क्वेश्चन के अनुसार सीता ने कितने रुपए बचाए हैं 10,000 रुपये, और गीता ने बचाए हैं 15,000 रुपये। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी इससे, जैसे मान लेते हैं 4x माइनस क्या करेंगे हम जो हमारा खर्च था 2y, फिर पैसे कितने बच गए सीता के, तो हम सीता क्या कर रहे हैं अभी तक, तो सीता के पैसे बचे 10,000 रुपये बचे थे। इसके बाद खर्च में से अगर हम निकाल देंगे तो 10,000 रुपये बच जाएंगे, और ये हमारी क्वेश्चन नंबर हो जाएगी 1। इसी तरह गीता की करेंगे तो हम 3x, उसकी पूरी इनकम है, जो खर्च करती है वो y करती है, और जो बचत होती है उसकी 15,000 होती है। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगी। इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, तो जो y की वैल्यू बराबर करने के लिए हम जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या है 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 30,000। तो ये हमारी बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन 1 को और क्वेश्चन नंबर 3 को घटाएंगे। जब हम कोई भी क्वेश्चन घटाते हैं तो उसके निशान जो हम चेंज करते हैं, प्लस है उसको माइनस करते हैं, जो माइनस है उसको प्लस करते हैं। विलोपन विधि उम्मीद आपको आती होगी, नहीं आती तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, जो भी हम सॉल्व करते हैं, जो भी विधि से आप सॉल्व करना चाहते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे -2x बराबर में क्या बच जाएगा हमारे पास -20,000। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, जो माइनस माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हमारे पास 10,000 रुपये आ जाएगा। जो x की वैल्यू हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन 1 में करना तो क्वेश्चन 1 में पुट कर लो, 2 में करना 2 में कर लो, जो भी आपका मन करता है उस क्वेश्चन में पुट कर लो। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सी है 3x माइनस y इज इक्वल टू 15,000। तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं x की, तो 3 इंटू आ जाएगा हमारे पास। तो हमारी x की वैल्यू आई है 10,000 आई है, माइनस y बराबर 15,000। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 30,000, मल्टीप्लाई करने के बाद y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 15,000।
क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या बतानी थी, इनकम बतानी थी इनकी। जो इनकम मानी थी हमने, सीता की इनकम क्या मानी थी 4x और गीता की मानी थी 3x। इसके अनुसार हमें y की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने x की वैल्यू हमें सिर्फ इनकम बतानी है। अगर हमें खर्च भी बताना है तो y की वैल्यू की जरूरत पड़ती है। तो अभी हमें सिर्फ इनकम बतानी है, तो इनकम मैंने सीता की मानी थी 4x एंड गीता की मानी 3x। तो यहाँ पर हम 4 का x की वैल्यू क्या ही हमारी x की वैल्यू है 10,000। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 40,000। यहीं पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारा 30,000, जो ये हमारी इनकम आ जाएगी सीता और गीता की। तो अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात ज्ञात कीजिए। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको वर्गानुपात या डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, जो भी हमें रेशियो दिया उसका वर्ग कर देना, हमें उसकी स्क्वायर कर देनी है। जैसे 4 है तो 4 की स्क्वायर रेशियो 7 की स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16:49। यही हमारा आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। फाइंड दी सब डुप्लीकेट रेशियो, वर्गमूलानुपात क्या याद करना है। इसमें हमें क्वेश्चन दिया 25:121। जब हमें सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना हो तो जो भी हमें क्वेश्चन दिया हमें उसके ऊपर रूट लगाना है और उसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे 25 की जो रूट है उसकी वैल्यू क्या आएगी 5 और 121 की क्या आ जाएगी 11। तो ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा सब डुप्लीकेट रेशियो होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है। फाइंड दी सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। जब भी हमें ऐसा दिया हो कि सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है तो हमें सिंपल उसके ऊपर क्यूब रूट लगाना है। 27 का क्यूब रूट लगाना है, ठीक है। और सेम 64 का भी क्यूब रूट करना है। इसी तरह हमें x जैसे क्यूब रूट और y का क्यूब रूट। क्वेश्चन सोल्व करें तो 27 का क्यूब रूट क्या होता है और इसका हमें जब घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 3 और 64 का क्या आ जाएगा 4। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यूब कैंसिल, तो ये हमारा क्या आ जाएगा x/y। ये हमारा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो सॉल्व हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। फाइंड दी ट्रिप्लीकेट रेशियो। इसके अंदर हमें क्या करना है, जो भी हमें क्वेश्चन दिया उसकी हमें क्यूब करनी है। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना हो तो हमें क्यूब करनी है। तो 4 की क्यूब क्या आ जाएगी 64 और जो 7 की क्यूब क्या हो जाएगी 343। ये हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा। घनानुपात जो हमें निकालना है यही होगा उसका आंसर। उम्मीद आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 9 दिया है हमारे पास। रेशियो ऑफ साइड ऑफ 2 स्क्वायर इज 2:3 एंड फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया एंड रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स, यानी परिमाप। जो हमें उसका स्क्वायर यानी वर्ग दिया हुआ है, हमें उसका जो अनुपात निकालना है, हमें उनका उसके क्षेत्रफल का और उसका परिमाप का। जो वर्ग दिया है उसके परिमाप का अनुपात निकालना और उसके स्क्वायर का, 2 वर्ग है उसकी दोनों की साइडों का अनुपात दिया हुआ है हमें। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम वर्ग के जो वर्ग है उसका एरिया है उसका अनुपात निकालते हैं। तो वर्ग का एरिया है साइड की स्क्वायर होती है। हमें अनुपात 2:3 दे रखा है, तो हमें जो साइड क्या होगी इसकी 2x और 3x, ये 2 वर्ग है, ठीक है, 2 वर्ग अलग अलग वर्ग है। तो ये उनकी साइड होगी। तो जो फार्मूला होता है, जो वर्ग का क्षेत्रफल का निकालने का फार्मूला होता है साइड की स्क्वायर, जो तो इसकी स्क्वायर कर देंगे हम 2x की स्क्वायर 3x की। हमें क्या निकालना है, हमें अनुपात निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा 4x की स्क्वायर 9x की स्क्वायर। तो जो अनुपात निकालते हैं तो x की x ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4:9। जो हमारा आंसर ये जो स्क्वायर का एरिया है उसका अनुपात आ जाएगा 4:9।
अभी हमें सेम परिमाप निकालना है, पेरीमीटर्स निकालना है, उसका भी रेशो हमें निकालना है। जो पेरीमीटर होता है उसके अंदर हमें जो साइड होती है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो उसी तरह हमें पेरीमीटर का भी अनुपात निकालना है। तो जो हमें पता है साइड हमारी 2x है और 3x है, तो 2x को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3x को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब रेशो निकालते हैं तो 4 से 4 कैंसिल, x से x कैंसिल, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 2:3। ये हमारा आ जाएगा पेरीमीटर का रेशो, पेरीमीटर रेशो आ गया स्क्वायर का, ठीक है। ये एरिया का रेशो आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है हमें सर्कमफ्रेंस यानी परिधि दी हुई है दो सर्कलों की, दो वृत्तों की हमें परिधि दी हुई है। जो परिधि है उनका रेशो दिया हुआ है हमें, दो सर्कलों की परिधियों का रेशो दिया है हमें 3:7। फाइंड द रेशो ऑफ देयर एरिया। परिधियों का रेशो हमें दिया हुआ है, हमें एरिया का रेशो निकालना है। जो हमारे पास फार्मूला होता है जो परिधि का सर्कमफ्रेंस का, तो ये होता है 2πr। तो अगर हम एक बार हम फार्मूले को रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हमें पता चल जाएगा हमें रेशो दिया है वो किस चीज़ का दिया हुआ है। तो 2π से 2π कैंसिल हो जाए तो R1:R2। हमें पता चल गया कि जो हमें रेशो दिया हुआ है परिधियों का वो हमें जो रेडियस होती है उसका रेशो मिला हुआ है हमें। क्योंकि 2π तो कॉमन आ जाए जो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें जो रेशो मिला हुआ है वो रेडियस का रेशो मिला हुआ है। तो R1:R2 क्या आ जाएगा हमारे पास, मतलब उनका रेशो क्या आ जाएगा हमारे पास 3:7। इसी तरह हम उसके जो सर्कल होता है उसका एरिया का रेशो, हम एरिया का रेशो निकाल लेंगे। अब एरिया का हमें फार्मूला मालूम है πr²। तो पहले सर्कल की हम वैल्यू पुट करें पाई इंटू 3x की स्क्वायर, मतलब जो r की वैल्यू सही, r की वैल्यू हो जाएगी 3x हो जाएगी, रेशियो पाई इंटू 7x स्क्वायर, ठीक है। तो पाई इंटू 9x स्क्वायर रेशियो आ जाएगा पाई इंटू 49x स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, रेशियो निकालना है हमें। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाए तो हमारे पास क्या बच जाएगा 9:49। जो ये रेशियो आया है वो हमारे पास सर्कल की जो दो सर्कल दिए उसके एरिया का रेशियो है, 4:9:49 जो हमें निकालना था। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो एरिया का रेशियो क्या आ गया हमारे पास 9:49। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में। अनुपात एंड समानुपात का क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। डायगोनल्स ऑफ टू क्यूब्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। हमें रेशियो मिला हुआ है दो क्यूब है उनके डायगोनल्स का, ठीक है। तो हमें उसका जो आयतन है उसका रेशियो निकालना है, उन दोनों क्यूबों के आयतन का रेशियो में निकालना है। तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है जो साइड होती है उसकी क्यूब होती है, और जो डायगोनल होता है उसका फार्मूला होता है √3a, यानी √3 इंटू जो भी हमारे पास साइड होती है। ये हमें डायगोनल का फार्मूला। हमें डायगोनल का जो रेशियो मिला हुआ है तो हम पहले डायगोनल का जो फार्मूला होता है उसका रेशियो निकाल देते हैं, क्या बचता है हमारे पास। जब हम इसको रेशियो में लिखते हैं उस फार्मूले को, तो √3 जो कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास जो रेशियो बचता है वो साइड का बचता है। इसका मतलब जो हमारे पास रेशियो मिला हुआ है दिया हुआ है वो साइड है, ये A1 है और ये A2 है। अगर हम वॉल्यूम का अगर रेशियो निकालना है तो हमें सिंपली हमें A की जगह वैल्यू पुट करनी है। ये जो फार्मूला होता है जो साइड का वॉल्यूम का फार्मूला होता है उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, यानी A1 की क्यूब रेशियो A2 की क्यूब। तो यहाँ पर करेंगे हम 4 की क्यूब रेशियो 5 की क्यूब। ओके, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वॉल्यूम की रेशियो क्या आ जाएगी, 4 की क्यूब करेंगे तो 64 रेशियो 125, 5 की क्यूब 125।
तो जो रेशियो आई हमारी वॉल्यूम की क्या आ गई 64:125, यही हमारा आंसर है, ये क्यूब की वॉल्यूम की रेशियो आ गई है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर इज 9:16, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। हमें दो स्फीयर का जो सरफेस एरिया उसका रेशियो हमें दिया हुआ है और हमें जो उसका वॉल्यूम है स्फीयर की, दोनों स्फीयरों की वॉल्यूम की रेशियो है वो निकालनी है। हमें जो रेशियो दी हुई है वो हमें सरफेस एरिया की दी हुई है। हमें सरफेस एरिया जो होता है वॉल्यूम का वो उसका फार्मूला क्या होता है, तो उसका फार्मूला होता है 4πr²। 4πr²। दो स्फीयर है तो जो रेडियस होगी दो होगी, एक R1 होगी एक R2 होगी। 4π तो कॉमन ही आ जाएगा, तो वैसे भी रेशियो के अंदर कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ कैसे होगा। जैसे कि 4πr1 की स्क्वायर रेशियो 4πr2 की स्क्वायर। इसमें ध्यान से देखोगे तो आपको जो 4π है 4π कैंसिल हो जाएगा, R1 की स्क्वायर R2 की स्क्वायर बचेगा। यही हमें दिया हुआ है 9:16। हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ रेशियो ऑफ दोनों जो स्फीयर दिए उनकी वॉल्यूम का रेशियो हमें निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम जो स्फीयर होता है उसी वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है 4/3πr³। 4/3πr³। ओके, सिंपली हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो 4/3πr1 की क्यूब 4/3πr2 की क्यूब। सेम यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा 4/1। यहाँ पर भी वॉल्यूम निकालने के लिए हमें जो भी हमें रेशो मिला हुआ है आर की वैल्यू है उसको क्यूब करना है। हमारे पास आर की वैल्यू क्या है, R² की वैल्यू ये √9 है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि ये स्क्वायर है उस तरफ जाके रूट हो जाएगा। और √9 की वैल्यू होती है 3, √16 की वैल्यू होती है 4। तो R की वैल्यू 1 की वैल्यू 3, R2 की वैल्यू 4। तो ये सेम वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे R1 के अंदर, वॉल्यूम के अंदर यहाँ पर, ताकि हम वॉल्यूम का रेशियो निकाल सकें। तो R1 की क्यूब रेशियो R2 की क्यूब, तो ये हमारे क्या आ जाएगा 927/64। तो ये हमारा जो रेशियो में निकालना था वॉल्यूम का रेशियो आ गया हमारा स्फीयर का। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दे रखा है, रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ टू इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 5:9, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो इन जियोमेट्री एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल इन विच ऑल 3 साइड हैव द सेम लेंथ। हिंदी में जिसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं हैं वो समान हो। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 3a, यानी जो भी ए साइड में दी हुई है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 3a। तो दो हमारे पास से जो त्रिभुज है, तो एक की भुजा A1 होगी, दूसरी भुजा A2 होगी। 3a1 रेशियो 3a2, ये बराबर किसके है 5:9 के। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाए तो a रेशियो ये किसके हो गया 5:9। यही हमें निकालना था, हमें हाइट निकालनी थी। जो हाइट होती है वो a ही होती है, क्योंकि इसकी तीनों जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है, इसलिए A1:A2 इज इक्वल टू 5:9। सो द हाइट रेशियो ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 5:9। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था इसलिए मैंने ये आपको कराया है। जो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की जो वीडियो है उसके अंदर टोटल 37 क्वेश्चन है, जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, सभी के सभी सेम कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, RS1000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग A, B and C इन द रेशियो ऑफ 4:7:14। फाइंड द रेशियो ऑफ
फाइंड द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ बी एंड ए एंड डिफरेंस ऑफ सी एंड बी। 1000 रुपये वो ए और बी और सी को 4:7 14 रेशियो में बांटा गया है। तो हमें जो रेशियो निकालना है बी और ए का अंतर का रेशियो और सी बी का अंतर का रेशियो निकालना है हमें, मतलब सी बी माइनस ए रेशियो सी माइनस बी, ये हमें निकालना है। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हमें मालूम है जो रेशियो है 4:7:12 है, तो जो नंबर हो गया एक्चुअल नंबर क्या होगा, ये 4x होगा, 7x होगा, 14x होगा। तो 4x प्लस 7x प्लस 14x इज इक्वल टू 1000 रुपीज़। ठीक है, ओके। तो जब हम इनको x यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जो ये है a, ये b है, आपको बता देता हूँ ये c है। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना ज़्यादा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 25x आ जाएगा इज इक्वल टू 1000। x ये 25 है, जो यहाँ से निकालेंगे तो काटेंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40। इसी तरह हम a की, b की और c की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4x है, तो 4 × 14 160। b की क्या आ जाएगी 7x, 7 × 40 280। एंड यहाँ पर c की वैल्यू निकालेंगे तो 14x, 14 × 40, ये आ जाएगी हमारी 560। ओके, नाउ हमें रेशियो किसका निकालना है, b माइनस ए रेशियो c माइनस b। जो b की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 280, ए की वैल्यू क्या दे 160, रेशियो सी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 560, माइनस बी की वैल्यू 280। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 280 में से 160 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा 120 बच जाएगा रेशियो। यहाँ पर इसको निकालेंगे तो ये क्या बच जाएगा 280। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, काटेंगे 6 3 7, यानी जो हमारा रेशो आ जाएगा 3:7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं हम विच रेशो इज ग्रेटर, जो हमें रेशो 4 रेशो दी हुए हमें, तो इनमें से बड़ा रेशो कौन सा है। अगर ऐसे क्वेश्चन आओ तो आपको सिर्फ सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आप देखिए रेशो को इस तरह लिख लेना है, जैसे 4:5 जो 4/5 लिख लेना है। ठीक है, इस तरह लिखने के बाद आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे करेंगे, इससे इसी करेंगे, जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट बड़ा होगा वो रकम बड़ी होगी, जो छोटा प्रोडक्ट होगा उसका मतलब वो संख्या होगी या वो रेशो होगा छोटा होगा, यानी स्मॉल होगा, और ग्रेटर होगा जिसका रेशो ग्रेटर होगा, जिसकी मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट ग्रेटर आएगा वो रेशो ग्रेटर होगा। तो हम देखते हैं क्या आता है, जैसे 6 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 24, इसकी करेंगे क्या आएगा 25। इसका मतलब है जो ये रेशियो है ये रेस से बाहर हो चुका है, ये तो बड़ा हो नहीं सकता क्योंकि ये इससे भी छोटा है। तो अब हम इन दोनों का देखते हैं, इन दोनों का देखने के लिए हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे 5/6 एंड 3/5, और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 18 5 × 5 25। तो हमें पता चल गया कि ये है जो रेशो छोटा है ये भी रेस से बाहर हो चुका है। तो अब 5/6 है, ये इस संख्या से भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो अब हम देखना है इससे बड़ा है कि नहीं ये। तो अभी करके देख लेते हैं, 5/6 21 5 105, इसकी करेंगे तो 60 आ जाएगी। मतलब ये जो रेशियो है 5/6 ये सबसे ग्रेटर रेशियो है 5/6। तो हमारा आंसर क्या आएगा 5/6 इज ग्रेटर रेशियो। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी तरह आपको जो स्मॉल देखना है तो स्मॉल में भी वही यही तरीका लगेगा, जो स्मॉल है उसको रखना है, बड़े को निकाल देना है, फिर उसका इसके साथ देखना है, चेक करना है, फिर अलग अलग चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि स्मॉल सबसे स्मॉल कौन सा है। तो सबसे ग्रेटर रेशियो है वो है 5/6 रेशियो, 5:6। ओके, उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम,
फाइंड द जॉइंट रेशो, संयुक्त अनुपात। जो मैं दो क्वेश्चन दिए हुए क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर, तो उनका हमें जॉइंट रेशो निकालना है। तो जॉइंट रेशो कैसे निकलता है तो हम देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन। जो √2 है, √2:1, ये जो रकम दी है मैं देखिए इसके अंदर हमें 3 रेशो दिए हुए हैं, 3 रेशो ध्यान से देखिए। इनको हम लिख लेंगे √2:1, 3√5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। इसको हम लिख सकते हैं 2√5 कैसे लिखेंगे। तो ये 20 है, ये अंदर क्या होगा 4 × 5, ये 4 का क्या होता है 2 होता है, जो बाहर आ जाएगा। √2 का वैल्यू 5/2 है, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √5 बच जाएगा हमारे पास ओनली, ठीक है। तो √5:9। ओके, अंडरस्टैंड। तो जो भी डिवाइड होते हैं क्रॉस, उनको हम काट देंगे। जैसे ये कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, ठीक है। ये हमारा जॉइंट रेशो आ जाएगा। जैसे यहाँ पर यहाँ पर एक बचा है, यहाँ पर भी एक ही बचा है, तो यहाँ पर √2 आ जाएगा, √2:3। ये हमारा जॉइंट रेशो आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 4 1/2 करेंगे, यहाँ पर भी 1/2, 9:11। अब जो भी कैंसिल होता है उनको हम कैंसिल कर देंगे। तो करते हैं, जैसे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा यहाँ पर। और कोई भी चीज़ जो कैंसिल नहीं हो रही है तो सीधा है मल्टीप्लाई करना है हमें। मल्टीप्लाई करने में क्या है, 9 9 × 18, 18 9 × 27, 27 × 2 = 54, 11 × 5 = 55। ये हमारा जॉइंट रेशियो आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ये इसकी रकम थी, जॉइंट रेशियो आ जाएगा 54:15, 54:55। ओके, उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इन रेशियो को इस तरह लिखना है, जो भी डिवाइड होते हैं एक दूसरे से डिवाइड कर देना है बराबर में रखकर, ठीक है। और बाद में जो भी बचे उन सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है हमको। यही हमारा जॉइंट रेशियो होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, मिक्स्ड रेशियो का जो हमें क्वेश्चन है, मिक्स्ड रेशियो यानी मिश्रित अनुपात का है। क्वेश्चन क्या है, इफ़ A:B = 3:4 एंड B:C = 5:6 एंड C:D = 7:5, देन फाइंड दी A:B:C एंड D। हमें जो है कंबाइन मिश्रित रेशियो निकालना है, मिक्स्ड रेशियो निकालना है। तो हम ये कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले A:B:C:D, ये हमारा हो गया मिश्रित रेशियो, ये हमें निकालना है। तो हमें वैल्यू किस चीज़ की दी हुई है, A:B की दी हुई है। तो A:B की वैल्यू क्या हो जाएगी 3:4। और फिर क्या है B:C, तो B:C की क्या वैल्यू 5:6, ठीक है। ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ वैल्यू निकालने के लिए। C:D 7:5, ये हमें दिए हुए हैं। ओके, अंडरस्टैंड, इतना समझ में आ गया। अब जो इसके नज़दीक क्या है 4 है, इन C और D के यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी हुई हमें। तो जो C और D के सबसे नज़दीक क्या है 4, तो यहाँ पर 4 लिखना है दोनों जगह पर। जैसे यहाँ पर 5 है, इसके इस तरफ तो 5 लिखना है, यहाँ पर 6 लिखना है, ठीक है। यहाँ पर 7 इस तरह आपको ये सभी फिल कर लेने हैं। अगर आपको मिक्स्ड रेशियो या मिक्स्ड रेशियो निकालना है तो इसको सॉल्व करने का यही तरीका है। अब वो आपको कैंसिल कर देना जो कॉमन आ रहा है। यहाँ पर कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, जो चारों में कॉमन हो, चारों रो में कॉमन हो, तो वो कुछ भी नहीं है। तो हम सीधा इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इन सब तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 105 रेशियो 140 168 120। ये हमारा जो है मिक्स्ड रेशियो आएगा। इसे मिश्रित अनुपात कहते हैं। जब आपको मिश्रित रेशियो निकालना हो तो
ऐसे लिखना है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, जो वैल्यू दी है वो हम पुट करेंगे इस तरह, ए रेशो बी की वैल्यू, फिर वी रेशो सी की, फिर सी रेशो डी की। अब जैसे यहाँ पर हमें 6 दिया होता, लेकिन यहाँ पर खाली था, तो हम यहाँ पर 6 पुट कर देंगे, इसके नज़दीक है जो सबसे। यहाँ पर 4 कर देंगे, यहाँ पर 5 कर दिया, तो यहाँ पर 7 कर दिया। इसी तरह करने के बाद जो भी आपको चारों रो में जो कॉमन आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा चारों के अंदर जो कॉमन हो, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारा जो है मिक्स्ड रेशियो होगा। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं हम अभी। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू 1/2 रेशो 3/8, बी रेशो सी इज इक्वल टू 1/3 रेशो 5/9 एंड सी रेशो डी 5/6 रेशो 3/4, देन फाइंड द रेशो ऑफ ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। यानी हमें मिक्स्ड रेशो निकालना है फिर इस बार। क्वेश्चन 17 किया था उसके जैसा ही है, लेकिन इसमें एक दो स्टेप थोड़े और हो गए। देखिए आप ध्यान से कैसे करना है इसको सोल्व। जैसे ए रेशो बी इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है 1/2 रेशो 3/8, तो हमें ये यहाँ पर ये मालूम है, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, तो ए रेशो बी क्या आ जाएगा 4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ए रेशो बी क्या आ जाएगा 4/3। ओके, तो इसी तरह बी रेशो सी निकालेंगे हम 1/3 5/9 कैंसल, क्या आ जाएगा हमारा 3/5। सेम सी रेशो डी 5/6 रेशो 3/4, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से क्या आ जाएगा 10/9। ए रेशो बी आ गया, बी रेशो सी आ गया, सी रेशो डी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। ओके, जो वैल्यू है वो सेम उसी तरह जो क्वेश्चन 17 में पुट की थी उसी तरह करनी है। तो पुट करते हैं, 4/3 है जो ए रेशो बी की वैल्यू, बी रेशो सी की वैल्यू क्या है 3/5, और अगली वैल्यू क्या है हमारे पास 10/9 सी डी की। ये हमारी वैल्यू जो दी हुई है हमें, ठीक है। अब इसकी यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, जो आपको पहले यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10। अब पहले भी मैंने बताया जो आपको कॉमन आ रहा है वो हम काट सकते हैं। जैसे तीनों रो में यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है 3 3 3 3 कैंसिल हो गया। ओके, 5 5 यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अंडरस्टैंड। अभी कुछ भी और कॉमन नहीं आ रहा है तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्या बच गया 8 रेशियो, यहाँ पर क्या बच गया 6, यहाँ पर क्या बच गया ओनली 10 बचा है, यहाँ पर क्या बचा ओनली 9। ये जो रेशियो आ गया हमारा ए रेशियो वी रेशियो सी रेशियो डी। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले हमने इनको सिंप्लीफाई किया, फिर यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी और इसको सॉल्व कर लिया। जो कैंसिल होता है उनको कैंसिल कर दिया, जो चारों रो में कॉमन आ रहा है उनको कैंसिल कर दिया। बाद में जो भी बचा उनकी मल्टीप्लाई करके ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकाल लिया। हमने मिक्स्ड रेशियो निकाल लिया, मिश्रित अनुपात। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी देन फाइंड ए की 4 रेशियो बी की 4। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हम कर लेते हैं अभी। अगर ए रेशियो बी मतलब ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, तो ये क्या आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी की स्क्वेयर। अगर हम ए हमारे पास वैल्यू जो आई है इसको हम दोनों तरफ स्क्वेयर कर देंगे, हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या आ जाएगा ए की स्क्वेयर सी की स्क्वेयर इज इक्वल टू बी की 4। हमारे पास बी की 4 की वैल्यू आ गई हमारे पास। क्वेश्चन क्या था हमारे पास
हमें निकालना था ए की 4 रेशो बी की 4। बी की 4 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। ए की 4 की जगह यहाँ बी की 4 की जगह ए की स्केयर सी की स्केयर। यहाँ पर जो इसको हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए की 2 बच जाएगा यहाँ पर। तो जो ए की 4 बी की ए की 4 रेशो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ए की स्क्वेयर रेशो सी की स्क्वेयर। सॉरी मैंने कैमरा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। यहाँ से देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली, बी की स्क्वेयर की वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर हमने स्क्वेयरिंग की बोथ साइड, तो यहाँ पर ये ए की स्क्वेयर सी की स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, बी की 4। बी की 4 की वैल्यू हमारे पास आ गई। हमें क्या निकालना था, ए की 4 बी की 4। ये यहाँ पर हमने ए की 4 लिखा और यहाँ पर बी की 4 की वैल्यू पुट कर दी हमने, जो हमारे पास यहाँ पर आई थी ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर। पुट करने के बाद यहाँ से ये कैंसिल हो गया, जो ए 4 में ए 4 से A2 डिवाइड करें तो A2 बच जाएगा। तो ए की स्क्वेयर यहाँ पर बच गया और यहाँ पर क्या बच गया, सी की स्क्वेयर। जो A4 रेशो B4 है, मतलब ए की पावर 4 रेशो बी की पावर 4 का रेशो क्या आ गया हमारे पास है, इज इक्वल टू क्या आ गया, ए की स्क्वेयर रेशो सी की स्क्वेयर। यहाँ पर यही बचा। तो उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लास्ट से आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं, कोई बात नहीं, एक बार मुझे लगता है आपको समझ नहीं आ गया होगा। यहाँ से हमने ये वैल्यू आ गई हमारी स्क्वायर करने के बाद, ओके। तो ए की 4 बी की 4 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जो हमें मालूम था ये हमें निकालना है, ए की 4 बी की 4 वैल्यू। क्या, बी की 4 वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ए की स्क्वायर सी की स्क्वायर, स्क्वायर करने के दोनों तरफ बोथ साइड, ठीक है। ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो ए की 4 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन बी की 4 की वैल्यू हमारे पास है। क्या, बी 4 की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ये स्क्वायर इससे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, ए की स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जो हमारे पास ए की पावर 4 रेशो बी की पावर 4 का जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई, ए की स्क्वायर रेशो सी की स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू 2 रेशो 3, बी रेशो सी इज इक्वल टू 4 रेशो 5 एंड सी रेशो डी इज इक्वल टू 3 रेशो 7, देन फाइंड द शेयर ऑफ ए इन 1050 रुपीज़। मतलब जो 1050 रुपये का 50 रुपये वो सभी को ए रेशो बी में दो बांटा गया, मतलब ए रेशो बी रेशो सी के अंदर। तो ए रेशो बी है वो 2 रेशो 3 है, जो बी रेशो सी है वो 4 रेशो 5 है एंड सी रेशो डी 3 रेशो 7 है। तो हमें बताना है ए का जो पार्ट है, ए के पास कितना पैसा आया है 1050 रुपये में से। पहले हम मिक्स्ड रेशो निकालेंगे, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ओके। चलो फिर निकालते हैं, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ठीक है। तो ए रेशो बी क्या दिया है हमारे पास, 2 रेशो 2 रेशो 3, बी रेशो सी 4 रेशो 5 एंड सी रेशो डी क्या दे 3 रेशो 7। सेम उसी तरह हमें करना है, यहाँ पर 3 आएगा 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा। जो भी कैंसिल होता है उनको हम कैंसिल कर देंगे। कुछ होता है तो जैसे 3 3 3 कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हम सिंपली इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 12 रेशो 15 आ जाएगा, फिर 35 आ जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे, इन सभी रेशियो को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70। तो ये 70 रेशियो है वो किसके बराबर है, 1050 टोटल रुपए के। तो जो 1 ये टोटल 70 ये रेशियो है, ठीक है। 70 रेशियो इतने के बराबर, तो 1 रेशियो कितने के बराबर होगा 70। तो ये क्या जाएगा 1 रेशियो इक्वल टू क्या जाएगा 15 RS रुपीज़, ठीक है। एक रेशियो जो इतना इसके बराबर है, तो ए का रेशियो कितना है, ए का रेशियो क्या है 8 रेशियो। तो 15 इंटू 8 120। जो ए का पार्ट है वो 1050 में से वो कितना है 120 रुपये,
उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने जो है मिक्स्ड रेशो निकाल लिया, उसके बाद सभी टोटल रेशो कितना हो गया 70 रेशो किसके बराबर हो, 1/50 के, तो 1 रेशो क्या बराबर हो जाएगा 1050/70, इनको डिवाइड करेंगे तो क्या है 15, 1 रेशो इक्वल टू 15 रुपीज़, तो ए का रेशो कितना है 8, तो 8 रेशो इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 × 8 इज इक्वल टू 120। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का नंबर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल। आज हम जो हमारी रेशो एंड प्रपोर्शन की जो प्ले लिस्ट चल रही है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कर चुके हैं, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को हम पढ़ते हैं। पहले क्या है, इफ़ 4x + 5y रेशियो 4x - 5y इज इक्वल टू 19/9 देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ x/y। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमें जो वैल्यू दी हुई है उसके अनुसार हमें x/y निकालना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है 4x + 5y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 19 एंड 4x - 5y इज इक्वल टू क्या दिया है 9। तो सिंपल सा है इसका, कोई ये दो इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन 1 और 2। अगर इनको ऐड करेंगे हम तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की। ऐड करने पर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 28। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सात पे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 7/2। जो x की वैल्यू आई है 7/2, जो हम क्वेश्चन 1 में पुट कर दो या क्वेश्चन नंबर 2 में, कौन सी में आप मन करें उसमें पुट कर दो। हम क्वेश्चन 1 में पुट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 क्या है 4x + 5y इज इक्वल टू 19। तो ये क्या हो जाएगा 4 × 7/2 + 5y इज इक्वल टू 19। कैंसल 14 + 5y इज इक्वल टू 19। 5y इज इक्वल टू क्या आ गया 19 - 14, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1। क्योंकि 19 में से जो 5 जाएंगे 14 जाएंगे तो 5 बचेगा और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y की वैल्यू 1 बच जाएगी। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास x की वैल्यू आई, y की वैल्यू आई, तो हम इनको रेशियो में पुट कर देंगे। तो हमें क्या निकालना, x/y निकालना था। तो 7/2 रेशियो क्या हो जाएगा 1/1, यानी हमारा क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी x/y आ जाएगा, x/y। ये हमारा आंसर है। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने किया जो वैल्यू दी हुई इसके उसको हमने रख लिया है। जैसे 4x + 5y इज इक्वल टू 19 दिया हुआ हमें, 4x - 5y इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। फिर हमने इन दोनों को कैंसिल कर दिया। यहाँ पर 8x हो गया, ये 28 हो गया। इनको डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू 7/2 आ जाएगा। वैल्यू आ जाएगी x की हमारे पास। जो ये वैल्यू आई x की हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट करने पर हमारे पास क्या आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर हम x/y निकाले तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे x की और यहाँ पर y की, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास x/y क्या आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। तो उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्पीड ऑफ 3 कार्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। ठीक है, 2:3, 3:5। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम टेकन टू कवर सेम डिस्टेंस बाय देम। मतलब हमें जो रेशियो दिया हुआ कार की स्पीड का रेशियो में दिया हुआ है और जो डिस्टेंस है उसका रेशियो सेम है। ठीक है, तो हमें टाइम का रेशियो निकालना है इन तीनों कारों का। तो निकालते हैं हम डिस्टेंस। अब हमें टाइम का रेशियो निकालो। टाइम का फार्मूला क्या होता है? टाइम का फार्मूला तो आप सभी को मालूम होगा ना, क्या होता है? डिस्टेंस बाई वेलोसिटी होता है। डिस्टेंस बाई वेलोसिटी यानी स्पीड। अंडरस्टैंड? हमें मालूम है डिस्टेंस जो भी है मतलब सेम है। अगर डिस्टेंस को x मानना है, y मान लो, जो भी मानना है मान लो, क्योंकि वो रेशियो होगा तो
जब हम रेशियो निकालें तो वो कैंसिल हो जाएगी, तो एक ही बन जाएगा। तो हम डिस्टेंस को एक ही मान लेते हैं। यार डिस्टेंस जो सेम है, डिस्टेंस सेम है तो हम उसको 1 किलोमीटर मान लेते हैं, जो भी मानना है मान लो। ओके, तो अभी हम फार्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस 1 हो गया, वेलोसिटी क्या दी हुई है, पहले 2 दी हुई है, 2। ठीक है, और फिर क्या है 1/3 हो जाएगी, फिर 1/5 हो जाएगी। ये हमारा रेशियो आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम, इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा 30। तो 30 को मल्टीप्लाई 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी को। 30/2 रेशियो 30/3 30/5। ठीक है, तो इनको कैंसिल करें तो क्या जाएगा 15 10 6 डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या आंसर आ गया 15:10:6। 15:10:6 ये हमारा जो टाइम टेकन है तीनों कारों का, उनका रेशियो आ गया हमारा। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले सबसे पहले हमको मालूम दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो में दिया हुआ है, डिस्टेंस हमें सेम है, डिस्टेंस का रेशियो सेम है, तो डिस्टेंस बाई वेलोसिटी का फार्मूले में मल्टीप्लाई पुट कर देंगे। फिर इनका एलसीएम ले लेंगे, नीचे जो भी है उस एलसीएम को तीनों ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी को। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर जो भी कैंसिल आउट होगा उनको कैंसिल करके हमारे पास रेशियो क्या जाएगा 15:10 10:6। ये तीनों कारों का जो रेशियो आ गया है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड दी फोर्थ प्रोपोर्शनल। हमें चतुर्थ अनुपाती निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं वीडियो को। इसको मैं 2 तरीके से करना आपको मैं बता दूंगा। पहले आप ध्यान से देखेंगे तो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1.5 से, तभी ये 9 बनेगा। तो इसी को हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, यानी इसको हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 9। तो इसी को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा हमारा 36। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, इसका सिंपल है। टाइप 2 क्या है देखो आप ध्यान से, 3/9 लिखो। ठीक है, इज इक्वल टू 11/x। 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 × 9, x इज इक्वल टू 11 × 9 बाय में 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाए, 3 से 9 कैंसिल हो गया, 3 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करना क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 36। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। फाइंड दी फोर्थ प्रोपोर्शनल अनुपाती। तो हम क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हमें 6 और 9, इसका हम थर्ड निकालना है। तो इसको हम पहले तो सही तरीके से लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे किसे इसको। ठीक है, इसको लिखने के लिए पहले तो हम इमेज 6:9, इसको जो आपको क्वेश्चन इस तरह भी या आपको सिंपल इस तरह दिया हो तो इसको हमें इस तरह लिखना है, थर्ड प्रोपोर्शनल इस तरह निकालना है इसको। ठीक है, इस तरह लिख लेना है इसको। एक तो बहुत सेम तरीका है जो हमने पहले अभी ऊपर ये वाला तरीका है। ठीक है ना, ऐसे ही कर लेंगे हम इसको। जैसे अभी करके कर देता हूँ 6/9 इक्वल टू 9/x। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 9 × 9, x इज इक्वल टू क्या जाएगा 9 × 9/6। ये 3 से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 27/2 27 आ जाएगा बाई 2, यानी ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगी 13.5। ये इसकी मतलब x की वैल्यू आ जाएगी, ये थर्ड प्रोपोर्शनल आ जाएगा हमारा 13.5। ठीक है, एक तो ये इसका सोल्व करने का तरीका हो गया। एक तरीका हो रहा है, हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 9 और 13.5, मतलब ये हमें दी हुई है, रकमें दी हुई है, कोमा लगाओ यहाँ पर कोमा। तो इसको 6 यहाँ पर 6 है। ठीक है, 6 से 9 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। हमें इसे 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा है, 6 × 1.5 करेंगे तो 6 × 15/10 कैंसिल, 9 आ जाएगा। तो सेम हमें 9 को भी 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 × 1.5 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 135/10,
यानी 13.5। इसके दो टाइप है, दोनों मैंने आपको करा दिए। सेम ये भी दोनों टाइप से हो जाएगा। पहले हम इसको सेम उसी तरीके से करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशो एक्स माइनस वाई प्रोपोर्शनल एक्स माइनस वाई रेशियो जेड। यानी कोई और वैल्यू माननी है हमें, जो भी माननी है वाई मान लो, वाई नहीं जेड मान लो, जेड, क्योंकि एक्स वाई तो है इसके अंदर। जो हमें वैल्यू निकालनी है इसको कुछ कोई अलग साइन जेड मान लेता हूँ मैं, यहाँ पर जेड माना हुआ है, ठीक है, जेड। तो सेम तरीके से हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय में एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाय में जेड। अंडरस्टैंड। तो अभी इसके अंदर फार्मूले वैल्यू पुट कर देंगे हम। वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये आप उम्मीद आपको ये समझ में आ गया कि फार्मूला, ये वैल्यू इसका फार्मूला होता है, जैसे हिंट दे दूँ आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो ये जो फार्मूला था यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई में ए माइनस बी। तो वही हमने फार्मूला यहाँ पर पुट किया है। नीचे क्या है हमारे पास, एक्स माइनस वाई, यहाँ पर क्या है एक्स माइनस वाई जेड। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है थर्ड प्रोपोर्शनल की। तो ये उधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो जेड इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस वाई बाय में एक्स प्लस वाई। यही हमारा आंसर है। और सिंपल ये इसी तरीके से सेकंड ट्रिक हो जाएगी, कुछ नहीं करना आपको। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसको वैल्यू पुट करनी है इसी तरह पर। इसको एक्स माइनस वाई से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई से डिवाइड करेंगे, एक्स प्लस वाई से डिवाइड करेंगे। इस वैल्यू को हम एक्स प्लस वाई से डिवाइड करेंगे पूरी को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई अगला पार्ट क्या होता है, उसी सेम से डिवाइड करना। तो एक्स माइनस वाई को डिवाइड करेंगे क्या किससे करेंगे, एक्स प्लस वाई से करेंगे। तो ये हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। उस तरह से करना, उस तरह से कर लेना, आपको जो मन चाहे उस तरह से। जैसे आपको मैं यहाँ पर करके भी दिखा देता हूँ। हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दी हुई है, इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो हम इसको किस चीज़ से डिवाइड करें कि हमारे पास क्या जाए, एक्स माइनस वाई। तो एक्स प्लस वाई से करेंगे, ये आ गई हमारी एक्स माइनस वाई। तो अब अगर हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो हमें एक्स माइनस वाई को जो वैल्यू आई है उसी को हमें एक्स प्लस वाई से ही डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमारा आंसर आ गया जो हमने निकाला था फार्मूले से। तो उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। तो मध्य अनुपात निकालना है हमें। जो क्वेश्चन दिया है हमें सिक्स से एंड मतलब कॉमा या अल्पविराम 54 है जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर हमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो इसको हम सही तरीके से लिख लेते हैं। पहले तो लिखेंगे कैसे, पहले तो हमें इसमें सिंपल मालूम है 6 यहाँ पर कुछ चीज़ आएगा, यहाँ पर 54 ये हमें निकालना है। तो सीधा सा इसका फार्मूला बन जाएगा। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18 को 3 से करेंगे तो 54 आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया जो आपको सिंपल है कि इसको 3 से करेंगे तो यहाँ पर ये मतलब मीन जो बीच वाला नंबर निकल जाएगा। या इसका फार्मूले से करेंगे तो इसको सही तरीके से 6 रेशो एक्स हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो ये हमारी वैल्यू बनेगी। हमें बीच की संख्या नहीं मालूम, तो अभी हम निकालेंगे बीच की। से 6/x एक्स वाई 54, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास 54 × 6, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास 6 × 6 × 9 कर लेंगे हम। 6 × 54 होता है ना, 6 × 54 को इस तरह लिख लेंगे हम, ठीक है। तो हमें मालूम है डबल 2 6 आ गए तो एक बार आ जाएगा, इसी 36 हो जाएगा। 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। और 9 का क्या होता है 3, तो ये यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास 18। तो उम्मीद आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। इफ़ 4x + 5y
रेशियो 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 19:9, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ x रेशियो y। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमें जो वैल्यू दी हुई है उसके अनुसार हमें x रेशियो y निकालना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 19 एंड 4x माइनस 5y इज इक्वल टू क्या दिया है 9। तो सिंपल सा है इसका कोई ये दो इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन 1 और 2। अगर इनको ऐड करेंगे हम तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की। ऐड करने पर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 28। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सात पे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 7/2। जो x की वैल्यू आई है 7/2 जो हम क्वेश्चन 1 में पुट कर दो या क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सी में आप मन करें उसमें पुट कर दो। हम क्वेश्चन 1 में पुट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 क्या है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 7/2 प्लस 5y इज इक्वल टू 19। कैंसल 14 प्लस 5y इज इक्वल टू 19। 5y इज इक्वल टू क्या आ गया 19 माइनस 14। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1। क्योंकि 19 में से जो 5 जाएंगे 14 जाएंगे तो 5 बचेगा और 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y की वैल्यू 1 बच जाएगी। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई y की वैल्यू आ गई, तो हम इनको रेशियो में पुट कर देंगे। तो हमें क्या निकालना x रेशियो y निकालना था। तो 7/2 रेशियो क्या हो जाएगा 1/1, यानी हमारा क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी x रेशियो y आ जाएगा, x रेशियो y। ये हमारा आंसर है। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने किया जो वैल्यू दी हुई इसके उसको हमने रख लिया। जैसे 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19 दिया हुआ हमें, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। फिर हमने इन दोनों को कैंसिल कर दिया। यहाँ पर 8x हो गया, ये 28 हो गया। इनको डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू 7/2 आ जाएगा। वैल्यू आ जाएगी x की हमारे पास। जो ये वैल्यू आई x की हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट करने पर हमारे पास क्या आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर हम x रेशियो y निकाल तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे x की और यहाँ पर y की, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास x रेशियो y क्या आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। तो उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है स्पीड ऑफ 3 कार्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। ठीक है, 2:3, 3:5। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम टेकन टू कवर सेम डिस्टेंस बाय देम। मतलब हमें जो रेशियो दिया हुआ कार की स्पीड का रेशियो में दिया हुआ है और जो डिस्टेंस है उसका रेशियो सेम है। ठीक है, तो हमें टाइम का रेशियो निकालना है इन तीनों कारों का। तो निकालते हैं हम डिस्टेंस। अब हमें टाइम का रेशियो निकालो। टाइम का फार्मूला क्या होता है? टाइम का फार्मूला तो आप सभी को मालूम होगा ना, क्या होता है? डिस्टेंस बाई वेलोसिटी होता है। डिस्टेंस बाई वेलोसिटी यानी स्पीड। अंडरस्टैंड? हमें मालूम है डिस्टेंस जो भी है मतलब सेम है। अगर डिस्टेंस को x मानना है y मान लो, जो भी मानना है मान लो, क्योंकि वो रेशियो होगा तो जब हम रेशियो निकालें तो वो कैंसिल हो जाएगी तो एक ही बन जाएगा। तो हम डिस्टेंस को एक ही मान लेते हैं। जैसे डिस्टेंस जो सेम है, डिस्टेंस से सेम है तो हम उसको 1 किलोमीटर मान लेते हैं। जो भी मानना है मान लो। ओके, तो अभी हम फार्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस 1 हो गया। वेलोसिटी क्या दी हुई है? पहले 2 दी हुई है, 2। ठीक है, और फिर क्या है 1/3 हो जाएगी, फिर 1/5 हो जाएगी। ये हमारा रेशियो आ गया। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे हम। इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा 30। तो 30 को मल्टीप्लाई 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी को। 30/2 रेशियो 30/3 30/5। ठीक है, तो इनको कैंसिल करें तो क्या जाएगा 15 10 6 डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या आंसर आ गया 15:10:6। 15:10:6
ये हमारा जो टाइम टेकन है तीनों कारों का, उनका रेशियो आ गया हमारा। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले सबसे पहले हमको मालूम दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस हमें सेम है, डिस्टेंस का रेशियो सेम है, तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी का फार्मूले में पहली पुट कर देंगे। फिर इनका एलसीएम ले लेंगे, नीचे जो भी है उस एलसीएम को तीनों ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी को। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर जो भी कैंसिल आउट होगा उनको कैंसिल करके हमारे पास रेशियो क्या जाएगा, 15:10, 10:6। ये तीनों कारों का जो रेशियो आ गया है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड दी फोर्थ प्रोपोर्शनल। हमें चतुर्थ अनुपाती निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको, सॉल्व करते हैं, देखते हैं वीडियो को। इसको मैं 2 तरीके से करना आपको मैं बता दूंगा। पहले आप ध्यान से देखेंगे तो इसको एक 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1.5 से, तभी ये 9 बनेगा। तो इसी को हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, यानी इसको हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 9। तो इसी को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा हमारा, 36। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया इसका, सिंपल है। टाइप 2 क्या है, देखो आप ध्यान से, 3/9 लिखो। ठीक है, इज इक्वल टू 11/x। 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11 × 9। x इज इक्वल टू 11 × 9 बाय में 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाए, 3 से 9 कैंसिल हो, 3 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करना क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 36। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। फाइंड दी फोर्थ प्रोपोर्शनल अनुपाती। तो हम क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हमें 6 और 9, इसका हम थर्ड निकालना है। तो इसको हम पहले तो सही तरीके से लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे किसे इसको। ठीक है, इसको लिखने के लिए पहले तो हम इमेज 6:9, इसको जो आपको क्वेश्चन इस तरह भी या आपको सिंपल इस तरह दिया हो तो इसको हमें इस तरह लिखना है, थर्ड प्रोपोर्शनल इस तरह निकालना है इसको। ठीक है, इस तरह लिख लेना है इसको। एक तो बहुत सेम तरीका है जो हमने पहले अभी ऊपर ये वाला तरीका है। ठीक है ना, ऐसे ही कर लेंगे हम इसको। जैसे अभी करके क्या करता हूँ, 6/9 इक्वल टू 9/x। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x इज इक्वल टू 9 × 9, x इज इक्वल टू क्या जाएगा, 9 × 9/6। ये 3 से, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 27/2, 27 आ जाएगा बाई 2, यानी ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, 13.5। ये इसकी मतलब x की वैल्यू आ जाएगी, ये थर्ड प्रोपोर्शनल आ जाएगा हमारा 13.5। ठीक है, एक तो ये इसका सोल्व करने का तरीका हो गया। एक तरीका हो रहा है, हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3, 9 और 13.5, मतलब ये हमें दी हुई है, रकमें दी हुई है, कोमा लगाओ यहाँ पर, कोमा। तो इसको 6 यहाँ पर 6 है। ठीक है, 6 से 9 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। हमें इसे 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा है, 6 × 1.5 करेंगे तो 6 × 15/10 कैंसिल, 9 आ जाएगा। तो सेम हमें 9 को भी 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 × 1.5 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 135/10 यानी 13.5। इसके 2 टाइप है, दोनों मैंने आपको करा दिए। सेम ये भी दोनों टाइप से हो जाएगा। पहले हम इसको सेम उसी तरीके से करते हैं, x² - y² रेशियो x - y प्रोपोर्शनल x - y रेशियो z। यानी कोई और वैल्यू माननी है हमें, जो भी माननी है y मान लो, y नहीं z मान लो, z, क्योंकि x y तो है ही इसके अंदर। जो हमें वैल्यू निकालनी है इसको कुछ कोई अलग साइन z मान लेता हूँ मैं, यहाँ पर z माना हुआ है। ठीक है, z। तो सेम तरीके से हम लिख लेंगे x² - y² बाय में x - y इक्वल टू x - y बाय में z।
अंडरस्टैंड। तो अभी इसके अंदर फार्मूले वैल्यू पुट कर देंगे हम। वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये आप उम्मीद आपको ये समझ में आ गया। ये फार्मूला, ये वैल्यू, इसका फार्मूला होता है, जैसे इंट दे दूँ आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ये जो फार्मूला था यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई में ए माइनस बी। तो वही हमने फार्मूला यहाँ पर पुट किया है। नीचे क्या है हमारे पास, एक्स माइनस वाई। यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस वाई जेड। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है थर्ड प्रोपोर्शनल की, तो ये उधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो जेड जुड़ क्या होगा, एक्स माइनस वाई वाई में एक्स प्लस वाई। यही हमारा आंसर है। और सिंपल ये इसी तरीके से सेकेंड ट्रिक हो जाएगी। कुछ नहीं करना आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसको वैल्यू पुट करनी है इसी तरह पर। इसको एक्स माइनस वाई से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई से डिवाइड करेंगे, एक्स प्लस वाई से डिवाइड करेंगे। इस वैल्यू को हम एक्स प्लस वाई से डिवाइड करेंगे पूरी को, तो हमारे पास क्या जाएगा, एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई अगला पार्ट क्या होता है, उसी सेम से डिवाइड करना। तो एक्स माइनस वाई को डिवाइड करेंगे क्या, किससे करेंगे, एक्स प्लस वाई से करेंगे। तो ये हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। उस तरह से करना, उस तरह से कर लेना, आपको जो मन चाहे उस तरह से। जैसे आपको मैं यहाँ पर करके भी दिखा देता हूँ। हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दी हुई है। इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो हम इसको किस चीज़ से डिवाइड करें कि हमारे पास क्या जाए, एक्स माइनस वाई। तो एक्स प्लस वाई से करेंगे, ये आ गई हमारी एक्स माइनस वाई। तो अब अगर हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो हमें एक्स माइनस वाई को जो वैल्यू आई है उसी को हमें एक्स प्लस वाई से ही डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमारा आंसर आ गया जो हमने निकाला था फार्मूले से। तो उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। तो मध्य अनुपात निकालना हमें। जो क्वेश्चन दिया हमें सिक्स से एंड मतलब कॉमा या अलविराम 54 जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर हमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो इसको हम सही तरीके से लिख लेते हैं। पहले तो लिखेंगे कैसे, पहले तो हमें इसमें सिंपल तो मालूम है 6, यहाँ पर कुछ चीज़ आएगा, यहाँ पर 54, ये हमें निकालना है। तो सीधा सा इसका फार्मूला बन जाएगा। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18 को 3 से करेंगे तो 54 आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया जो आपको सिंपल है कि इसको 3 से करेंगे तो यहाँ पर ये मतलब मीन जो बीच वाला नंबर निकल जाएगा। एक इसका फार्मूले से करेंगे तो इसको सही तरीके से 6 रेशो एक्स हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो ये हमारी वैल्यू बनेगी। हमें बीच की संख्या नहीं मालूम, तो अभी हम निकालेंगे बीच की। जैसे 6/x एक्स वाई 54। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास, 54 × 6। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास, 6 × 6 × 9 कर लेंगे हम। 6 × 54 होता है ना, 6 × 54 को इस तरह लिख लेंगे हम। ठीक है, तो हमें मालूम है डबल 2 6 आ गए तो एक बार आ जाएगा। इसी 36 हो जाएगा। 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। और 9 का क्या होता है 3। तो ये यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास 18। तो उम्मीद आपको जो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। दोनों टाइप आपको समझ आ गया, टाइप 1 जो टाइप 2 है, दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है वो हम करने जा रहे हैं। तो इसको हम क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले और फिर इसको सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1 का 27 इसके 2 पार्ट है। तो पार्ट 1 क्या है, 3:A प्रोपोर्शनल 7:14। तो हमें यहाँ पर ए की वैल्यू निकालनी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 4:A प्रोपोर्शनल 3:9। इसमें भी हमें ए की वैल्यू ही निकालनी है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा ध्यान से इसको करते हैं पहले सॉल्व। तो 3/A लिखेंगे हम, 7/14 लिखेंगे। ओके, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है,
फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर बस हमारे पास क्या आ जाएगी, ए इक्वल टू क्या आ जाए 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो हो गया सॉल्व। जो ए की वैल्यू है हमारी वो आ गई 6 आ गई, ठीक है। इसी तरह हम क्वेश्चन पार्ट 2 कर लेते हैं। 4/a इज इक्वल टू a/9। इसका थोड़ा फोकस आउट देता कि मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी तरह। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वेयर, ए से ए की मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वेयर, इसको यहाँ से करें 9 को 4 से करें तो 36, ठीक है। तो ए जो स्क्वेयर है ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, रूट बन जाएगी, √36। और ए जो √36 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 6। तो ए रूट क्या आ जाएगा 6, जो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो 27 का जो पार्ट 1 और 2 दोनों हमने सॉल्व कर दिया, दोनों में ए की वैल्यू सेम आई है वैसे। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को। विच नंबर शुड बी एडिड टू नंबर्स 10, 15, 25 एंड 35 सो दिस नंबर वुड बी इन प्रोपोर्शनल। जो हमें नंबर दिए हुए हैं 10, 15, 25, 35 में कौन सा नंबर हम जोड़ेंगे ये प्रोपोर्शनल बन जाए, तो उसी को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम इसको प्रोपोर्शनल की तरह लिख लेते हैं। 10/15 प्रोपोर्शनल 25/35। इनमें हमें कोई एक नंबर जोड़ना है जो नंबर तीनों में सेम हो। तो हम उसको, जो हमें नंबर पता नहीं है तो हम क्या तो हम लेट नंबर लेट करते हैं। नंबर क्या है x, ठीक है। तो हम जोड़ेंगे इसके अंदर 10 + x बाय में क्या लिखेंगे 15 + x इज इक्वल टू 25 + x, ये क्या आ जाएगा 35 + x। इसी तरह हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 35 को हम 10 से करेंगे क्या 350, ठीक है। यहाँ से इसको करेंगे 35x, फिर इसके साथ करेंगे क्या आ जाएगा 10x, ठीक है। x के साथ करेंगे x स्क्वेयर। 15 की 25 से करेंगे क्या आ जाएगा 375। फिर इसकी जो 15 है इसकी हमें x के साथ करेंगे, ये क्या है 15x, फिर x की 25 से 25x, और फिर हम x स्क्वेयर आ जाएगी। x स्क्वेयर जो इक्वल में है, बराबर में है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगी। ये क्या बन जाएगा 45x + 350, ये इज इक्वल टू ये क्या जाएगा 40x + 375। जो इसको इस तरफ लाएंगे, ठीक है, ये क्या बन जाएगा 45x - 40x, ये 375 यहाँ है, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा 350 माइनस में हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x, इसको माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 25। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 5, ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ 5 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5। जो नंबर हमें ऐड करेंगे 10 में, 15 में, 25 में, 35 में, वो क्या होगा x की वैल्यू क्या है हमारी 5। अभी हम ऐड करके भी देख लेते हैं। इसमें ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 15, 20, इसमें 5 ऐड करेंगे 20 प्रोपोर्शनल, 25 में 5 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 30, और इसमें क्या करेंगे 40। ये देखिए ध्यान से 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, ये क्या बन गया हमारा प्रोपोर्शनल। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 29 ये देखिए, ए बैग कंटेन्स कॉइन्स ऑफ Rs1 50 पैसा एंड 25 पैसा। रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ कॉइन्स इज 2:3:4 रिस्पेक्टिवली। इफ़ देर आर 240 कॉइन्स इन दी बैग, मतलब कॉइन्स है वो 240 है, देन फाइंड दी कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स। जो हमें कॉस्ट निकालनी है, कितनी जो इतने कॉइन है उनकी कॉस्ट कितनी है, मतलब जो 1 पैसे के कितने 1 रुपये का कितना कॉइन है उसकी कॉस्ट कितनी है, 50 पैसे कॉइन की कितनी कॉस्ट है, और 25 पैसे की कॉस्ट को इतने कॉइन है, टोटल कॉइन है वो 240 है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ कॉइन्स लिखते हैं हम। तो टाइप ऑफ कॉइन्स, ये कितना टाइप है इसके, देखिए ध्यान से। एक कार है इसका
इसको हम पैसे में करेंगे तो ये 100 पैसे बन जाएंगे, ठीक है। ये जो एक में कर लें तो ठीक रहेगा। फिर 50 पैसे का कॉइन है, और फिर क्या आएगा 25 पैसे का कॉइन है। जो हमें रेशो ऑफ कॉइन, जो हमें क्या दिया है, रेशो ऑफ कॉस्ट ऑफ कॉइन्स, रेशो क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ कॉइन्स। ये कितना दिया है, ध्यान से देखिए, 2। इसका क्या है, 2 RS मान लेते हैं हम इसको, ठीक है। ये 3 RS हो गया, ये क्या हो जाएगा 4 RS। RS तो कैंसिल हो जाएगा, जो सेम है कॉमन मान लेते हैं क्या, तो ये कितना बन जाएगा 200 पैसे। इसके हम जो इसको हम करेंगे 3 RS है, तो ये कितना बन जाएगा, ध्यान से देखिए 300 पैसे बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा 400 पैसे। इन्हीं को हम कॉइन में करेंगे, जो 1 पैसे का कितना कॉइन बनेगा, मतलब रेशो ऑफ कॉइन्स, रेशो ऑफ कॉइन्स ये कितना बन जाएगा। ये सवाल करने का तरीका है। इसी तरह सवाल होंगे तो हम करते हैं अभी। तो देखिए ध्यान से, जो 1 पैसा है उसके मतलब जो 1 के हैं मतलब 100 पैसे, तो इसके हमें टोटल 200 पैसे है जो वैल्यू है हमारे पास दी हुई है, रेशियो कॉस्ट ऑफ कॉइन्स। तो ये कितने कॉइन बन जाएंगे इसके, तो इसके कॉइन कितने बन जाएंगे, ध्यान से देखिए 2 कॉइन्स बनेंगे इसके। कितने बनेंगे 2 कॉइन्स, रेशियो में लिखेंगे इसको। इसके कितने बन जाएंगे, 50 के तो 300 पैसे हैं हमारे पास, तो इसकी क्या बन जाएगी 6 कॉइन्स। ये हमें रेशियो में दिया, अभी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता इसकी, रेशियो ऑफ कॉइन्स है, कॉस्ट ऑफ कॉइन्स रेशियो के अंदर है ये, तो हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। ये इसके कितने बन जाएंगे 16 कॉइन्स, 25 है, इसको डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा 16 कॉइन्स। अंडरस्टैंड, इतना आपको समझ आएगा। अब हमें मालूम है कि जो हमें टोटल कॉइन्स है ये कितने हैं 240, और रेशियो हमें दिया हुआ है, तो अभी हम इसको निकालेंगे। 2x प्लस 6x प्लस 16x इज इक्वल टू क्या हमें दिया हुआ है 240। कितना मिला हमें 240। तो हम सिंपल इनको ऐड करेंगे पहले, ये कितना आ जाएगा 25x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 240। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। ओके, जब x की वैल्यू 10 आ गई, हमें मालूम है जो इनकी ये वैल्यू हम जो निकाल लेंगे, इसको सिंपल है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉइन आ जाएंगे टोटल। ये कितना, इसको हम x की वैल्यू हमारे पास आई, तो ये कितने में 20 कॉइन्स, ये हमारे पास क्या है 20 कॉइन्स। टोटल कॉइन की वैल्यू आ गई, टोटल कॉइन्स ये 20 बन जाएंगे। ये कितने हो जाएंगी 60 कॉइन हो जाएंगे 50 पैसे के। जो 1 रुपये के कितने कॉइन हो जाएंगे 20। ओके, जो 25 पैसे हैं उसके कितने कॉइन हो जाएंगे, ध्यान से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे 160 कॉइन। तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, सिंपल है। ये कितना हो जाएगा, ये तो इसकी वैल्यू 1 ही है, तो इसका क्या हो जाएगा 20 पैसे, 20 RS हो जाएगा इसका मतलब टोटल वैल्यू 1 पैसे की। 100 पैसे की जो कॉइन्स है उनकी वैल्यू कितना हो जाएगी 20 RS। जो 50 पैसे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि जो 1 RS होता है उसके अंदर 50 है, वो 2 टाइम्स होते हैं ना, तो ये इसकी वैल्यू क्या है 30 RS। सिंपल इसी तरह इसको करेंगे तो ये क्या जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये क्या 40 RS। ये अलग अलग वैल्यू मतलब कॉस्ट आ गई कॉइन्स की, टाइप ऑफ कॉस्ट ऑफ इस टाइप ऑफ कॉइन्स। तो जो 25 पैसे की 40 RS है हमारे पास, 50 पैसे के जो कॉइन है उसके 30 RS वैल्यू है, जो 1 RS है उसकी 20 RS। तो टोटल जो 240 कॉइन्स है इनकी वैल्यू कितनी है, ये कितनी है, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 70 20 90 RS। तो 240 कॉइन्स है ना, उनकी जो वैल्यू है 90 RS है। और अलग अलग हमने भी निकाल लिया है, जो आपको जो भी तरीका आपको सही लगे, तरीका क्या लगे मतलब यही तरीका है जो आपको करना पड़ेगा। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ध्यान से, पहले हमने जो 1 RS है उसको 100 पैसे में जो पैसे में जो भी हमने एक में कर लिया पहले इनको, ठीक है। फिर रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ कॉइन्स निकाली, फिर रेशियो ऑफ कॉइन्स, फिर टोटल कॉइन्स आ गए हमारे पास। फिर हमने जो x की वैल्यू निकाली, इनको मतलब टोटल कॉइन्स निकालने के लिए हमें
एक्स की वैल्यू आ गई तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारे रेशियो था कॉइन का उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉइन्स आ जाएंगे, उनसे हम वैल्यू निकाल लेंगे इस कॉइन की कितनी वैल्यू है, मतलब यही हमें निकालनी थी। देन फाइंड दी कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स, ये आ गई हमारे पास ईच टाइप ऑफ कॉइन्स की वैल्यू आ गई और ये टोटल वैल्यू आ गई। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं हम अभी। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन को रीड करो पहले। रेशियो ऑफ रुपीज ऑफ गीता एंड सीता इज 7:15 एंड रेशियो ऑफ रुपीज ऑफ सीता एंड कविता इज 7:16। इफ गीता इज हैविंग Rs 4,900 देन फाइंड दी रुपीज ऑफ कविता। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है मिक्स रेशियो के नाम से, तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो हम इसमें थोड़ा क्वेश्चन को बना के दिया हुआ है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, पहला क्या है मेरे पास, गीता, सीता और कविता। जो गीता एंड सीता का जो रेशियो दिया हुआ है हमें कितना दिया हुआ है, 7:5, 7:15, 5 नहीं 15। और जो सीता एंड कविता का जो रेशियो दिया हमें 7:16, क्या दिया है 7:16। जो हमने पहले क्वेश्चन इस टाइप का किया तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 15, सेम वैल्यू लिखनी होती है यहाँ पर 7, ठीक है। अब जो भी कॉमन आता है उसको कैंसिल करना, लेकिन कॉमन कुछ भी आ नहीं रहा है, कॉमन कुछ भी आ नहीं रहा है, ठीक है। तो ये जो नंबर हमें दिए हुए थे, जो हमने मल्टीप्लाई इसके अंदर लिखे हैं, ये यहाँ पर ये सेम लिखना होता है जो इसके नज़दीक होता है, ठीक है। तो जो भी कॉमन आता है उसको लेना, मतलब काटना होता है। जो कॉमन नहीं आ रहा कुछ तो हमें मल्टीप्लाई करनी होती है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ मल्टीप्लाई 49, तो 49:105 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 240। अब हमें मालूम है जो गीता है उसकी हमें वैल्यू दी हुई है, जो उसके पास पैसे हैं। तो 49x इज इक्वल टू क्या हमारे पास है, ये हमें दिया हुआ है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 100, क्योंकि हमें रेशियो दिया हुआ है ना, जो हमें x की वैल्यू निकालनी थी 49x, ये हमें वैल्यू इसी तरह दी हुई है, रेशियो दिया हुआ ना, ये नंबर आ गए हमारे पास। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, हमें कविता का निकालना है, कविता के पैसे निकालने हैं हमें। तो क्या है, सिंपली हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 240 × 100, ये आ जाएगा कविता की, जो कविता के पास रुपए हैं उसकी वैल्यू। इसी तरह हम ये सीता के भी निकाल सकते हैं। 105 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 105 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया हमारे पास सीता की वैल्यू। सीता के पास कितने पैसे हैं, ये कविता के आगे, ये हमें दिए हुए थे जो गीता के। तो उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 31 अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 66 लीटर ऑफ मिक्सचर इज 5:1। हाउ मच वाटर should be added to this mixture to make the ratio of milk and water 5:3। 66 लीटर जो मिक्सचर हमें दिया हुआ है पानी का और दूध का, तो उसके अंदर 5 रेशियो है ना, वो तो मिल्क का है, दूध का है, और 1 रेशियो है वो वाटर है। हमें जो रेशियो बनाना है, मतलब उसके अंदर कितना पानी और मिला है उस मिक्सचर के अंदर, जो हमारा रेशियो है वाटर का वो 3 हो जाए और दूध का सेम रहे 5। तो हमें 2 रेशियो मिलाना है, सिंपल है। जो पहले वाटर का रेशियो 1 था, अब हमें 3 हो गया, तो 2 रेशियो वाटर हमें मिलाना है। तो 2 रेशियो है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 पानी है उसकी वैल्यू कितनी है, वो हमें बतानी है। सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। 1 मिनट, अभी सही हो गया, ठीक है। तो पहले हमें कितना दिया है 5x + x यानी 1x, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है 66 लीटर, तो x इक्वल टू क्या आ गया, सिंपल है 66/6 यानी 11, यानी जो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 11। जो दूध कितना हो गया 55 लीटर एंड मिल्क कितना जो दूध हो गया 55 लीटर एंड जो पानी है वो कितना हो जाएगा 11 लीटर। ओके, अब हमें
दूध की वैल्यू है जो एक मतलब इसके अंदर एक रेशियो इज इक्वल टू कितना हो गया, एक रेशियो है वो किसके इक्वल हो गया 11 लीटर के। ओके 3 रेशियो टोटल है हमें चाहिए, 3 रेशियो हमें टोटल चाहिए वाटर, तो ये कितना है 33 लीटर। अब हमारे पास क्या है कितना, एक रेशियो हमारे पास है 11। ओके 2 लीटर की हमें निकालनी है, 2 रेशियो हमें निकालना है, 2 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी, माइनस कर देंगे जो हमें चाहिए वाटर, ये कितना आ जाए 22 लीटर। उम्मीद आपको समझ में आ गया। वैसे भी हम यहाँ से भी सिंपल निकाल सकते हैं, इसको माइनस करेंगे हमें 2 लीटर चाहिए, 2 रेशियो चाहिए, 1 रेशियो की वैल्यू 11 है, ठीक है 11 है, तो हमें सिंपल सी है यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है एक्स की, तो ये कितना आ जाएगा 22 लीटर वाटर। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 45 लीटर ऑफ मिक्सचर इज 6:5। हाउ मच वाटर शुड बी एडिड टू दिस मिक्सचर टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:3। सिंपल क्वेश्चन है हमें दिया हुआ है, जो उसी की तरह पहला क्वेश्चन दिया उसी की तरह है, बिल्कुल कर लेते हैं सोल्व। इसको थोड़ा सा डिफरेंट है तो हमें इसको भी सोल्व कर लेते हैं। मिक्सचर क्या दिया हमारे पास 44 लीटर, रेशियो क्या दिया 6x + 5x 44, ठीक है। ओके ये क्या 11x = 44, x = क्या आ गया 4। ओके x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पर दूध की वैल्यू चेंज हो चुकी है, रेशियो चेंज हो, लेकिन दूध का रेशियो चेंज हमने किया नहीं है, क्योंकि हमने वाटर का जो चेंज है तो दूध का रेशियो में सेम करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर हमने नहीं मिला है, तो दूध का रेशियो में सेम करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दूध का रेशियो वो सेम हो जाएगा 6:5, ये क्या हो जाएगा 6, ये भी 6 हो जाएगा। ध्यान से इसको 3 से करना पड़ेगा, गलती होगी मुझसे, सॉरी। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 9। ओके अब हमें मालूम है कि हमने जो रेशियो है वाटर का वो कितना चेंज हुआ है, ये मिल्क है ये वाटर है, ध्यान से, ठीक है। तो ये कितना हो चेंज हो गया 4। हमें मालूम है जो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 1:4 क्या आ गया 4, ठीक है। तो 4 रेशियो चेंज हुआ है तो हमें 4 × 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 लीटर। तो 16 लीटर वाटर है वो हमें ऐड करना पड़ेगा उस मिक्सचर में, ताकि जो हमारा रेशियो हो जाए क्या हो जाए 6:9। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 72 लीटर मिक्सचर इज 5:3। हाउ मच वाटर शुड बी एडिड टू दिस मिक्सचर टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:5। सेम क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व। थोड़ा सा डिफरेंट होगा या थोड़ा सा टफ कह सकते हैं, उससे थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कर लेते हैं अभी सॉल्व। ये हमें क्या दिया हुआ है 5:3, जो पहले का है ये मिल्क है ये वाटर है, ठीक है। जो पहले का रेशियो है ऐड करना है, उसके बाद क्या क्या हो जाएगा 3:5। हमें मालूम है हमने पानी है जो वाटर है उसका जो वो ऐड किया है उसके अंदर मिक्सचर के अंदर, ना कि मिल्क। तो मिल्क की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। सेम करने के लिए इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस। और सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है उसी तरह, बस इतना ही फालतू करना था इसमें, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 15:9, ये क्या बन जाएगा 15:25। ओके जो पहले की वैल्यू हमारे पास क्या थी यहाँ पर एक बार, लेकिन इसको हम कर लेंगे नहीं बाद। यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहले हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 मतलब 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है। तो पहले क्या है 5x + 3x हमें दिया हुआ था 72 टोटल जो मिक्सचर है हमारे पास। तो क्या है 8x = 72, x = क्या गया हमारे पास, जो हम इसको 72 को जो 8 से हम डिवाइड करेंगे। एक बात हम भूल गए, यहाँ पर जो रेशियो है वो चेंज हो चुका है, ध्यान से देखिए। पहले 5 रेशियो था, लेकिन अब ऊपर का रेशियो भी चेंज हो चुका है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है इसके अंदर।
इसके अंदर 15x होएगा, 15x प्लस 9x इज इक्वल टू क्या है 72। तो ये क्या बन जाएगा 24, 72। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, क्योंकि जो 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 72 आएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब हमें मालूम है जो वाटर है, मिल्क और वाटर, जो इसका रेशियो में चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है देखिए ध्यान से, कितना चेंज हुआ है। ये यहाँ पर 16 रेशियो चेंज हुआ है, यहाँ पर 16 रेशियो चेंज हो गया है। हमें जो 16 रेशियो है उसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 16 रेशियो वाटर हमने ऐड किया है इस रेशियो को बनाने के लिए। इस रेशियो के अंदर हमने 16 रेशियो वाटर, 16 रेशियो, ये 1 रेशियो की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 16 रेशियो कितनी होगी 48 लीटर वाटर है हमने जो ऐड किया है इस मिक्सचर में 15:25 बनाने के लिए। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ए मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 9:4। When 4 liters of water is added to it, ratio of milk and water become 3:2. Find the initial quantity of mixture. उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हमें इनिशियल क्वांटिटी निकालनी है मिक्सचर की। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 9:4। जो 9:4 है इस ये जो हमें मिक्सचर दिया हुआ है, ठीक है, ओके। और जो बाद में ऐड करने के बाद 4 लीटर वाटर ऐड करने के बाद जो रेशियो क्या बन जाएगा 3:2। हमें मालूम है कि जो ये मिल्क है ये वाटर है, हमें मालूम है वाटर ऐड किया है तो वाटर का रेशियो चेंज होना चाहिए, लेकिन मिल्क का नहीं होना चाहिए। तो मिल्क का रेशियो बराबर करने के लिए इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। ये क्या बन जाएगा 9:6। अब हमें मालूम है जो रेशियो चेंज कितना हुआ है 2 रेशियो चेंज हुआ है, 2 रेशियो चेंज हुआ है वाटर का। पहले 4 था अब 6 हो गया है। मिल्क का रेशियो 9 और 9 सेम है। जो 2 रेशियो है वो चेंज हुआ है कब, जब हमने 4 लीटर वाटर ऐड किया है, 4 लीटर। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 लीटर, ओके। हमें निकालनी है टोटल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी कितनी है हमारी 9:4। तो 9 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 18, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 8, ठीक है। तो इसको हम टोटल जोड़ देंगे, ये टोटल हमारी क्वांटिटी आ जाएगी। ये कितनी आ जाएगी 26 लीटर। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। हमें पहले रेशो इनिशियल रेशो दिया हुआ था, हमें इनिशियल क्वांटिटी निकालनी थी। जो क्वांटिटी चेंज हुई है 4 लीटर की, 4 लीटर डालने के बाद वाटर हमें क्वांटिटी वाटर की दी हुई थी, हमें इनिशियल क्वांटिटी निकालनी थी जो हमने निकाल दी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 35 टोटल क्वेश्चन है वो 37 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर। तो 2 क्वेश्चन इसके बाद हो रहेंगे जो हम इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ते हैं। ए मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:3। इफ 16 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन एंड 16 लीटर ऑफ वाटर एडिड, मतलब 16 लीटर जो मिश्रण था उसे निकाल लिया, उसके अंदर 16 लीटर वाटर या पानी है वो ऐड कर दिया इनिशियल मिक्सचर के अंदर। एडिट इट एंड रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 3:5। जो रेशियो उसके बाद 3:5 बन गया। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। जो इनिशियल क्वांटिटी है वो हमें निकालनी है मिक्सचर के अंदर 5:3 के अंदर, ठीक है। तो करते हैं सोल्व। सबसे पहले जो पहला मिक्सचर कितना दिया है 5:3 दिया हुआ है। इसके अंदर हम 16 लीटर मिक्सचर निकाल लेंगे। निकालने के बाद 16 मिक्सचर है वो टेकन कर लिया हमने, लेकिन जो रेशियो है वो कितना 5:3 ही रहेगा, क्योंकि हमने 16 मिक्सचर निकाला है, ना कि वाटर या मिल्क निकाला है। अगर हम एक चीज़ निकालते तो मिक्सचर जो रेशियो है वो चेंज हो जाता, लेकिन हमने मिक्सचर निकाला है, जो टोटल मिक्सचर निकाला है वो निकाल तो इसके अंदर 16 लीटर निकाल, सो रेशियो है वो सेम रहेगा 5:3 ही रहेगा। लेकिन अब हमने 16 लीटर इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है, तो अब मिक्सचर चेंज हो जाएगा, ठीक है।
पहले 5:3 था, अब क्या हो गया 3:5। लेकिन मिल्क तो, ये मिल्क वाटर, मिल्क तो हमने डाला ही नहीं, पानी हमने डाला है, तो पानी का रेशियो चेंज होना चाहिए ना कि मिल्क का। तो हम इसको टोटल रेशियो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा क्या बन जाएगा 15:9। ये क्या बन जाएगा 15:25। हमें मालूम, हमने 16 लीटर पानी है वो ऐड किया है इसके अंदर, ठीक है, 16 लीटर पानी हमने ऐड किया है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो 16 लीटर पानी ऐड किया है हमने, तो जो टोटल जो रेशियो है उसकी वैल्यू निकालेंगे हम। पहले हमारे जो वैल्यू थी, जो ये कितना है 15:9, तो 15x + 9x = क्या है हमारे पास 16। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, क्योंकि 1 16 से 16 डिवाइड हो जाएगा, तो जो 1 रेशियो की वैल्यू हमारी क्या 1 आ गई। ओके, तो 1 आ गई, तो हमें मालूम पड़ गया कि जो 15:9 है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 16, यहाँ पर रेशियो कितना चेंज हुआ, ध्यान से देखिए रेशियो, तो रेशियो 16 रेशियो चेंज हुआ है, ठीक है। और हमने वाटर है वो कितना ऐड किया था, वो भी 16 लीटर किया था। इट्स मीन 1 रेशियो = 1 लीटर, ठीक है। ओके, 1 रेशियो की वैल्यू क्या 1 लीटर आ गई, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा, मतलब यहाँ से जो चेंज हुआ है हमारा रेशियो, मिल्क वाटर, पानी ऐड किया हमने 16 लीटर पानी ऐड किया है, यहाँ पर रेशियो भी चेंज कितना हुआ है 16 हुआ है। 25 - 9 करें तो 16 आएगा, तो जो 16 रेशियो चेंज हुआ है वो 16 लीटर वाटर डालने के बाद हुआ है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 1 लीटर आ गई। अब हमें मालूम है जो हमारे पास इनिशियल जो दिया हुआ है 16 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद, ठीक है। तो ये क्या है 15 + 9, ये 9 करेंगे हम, मतलब जो लीटर की जो रेशियो की वैल्यू है वो तो 1 ही है, तो इसमें से कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो अगर कोई चेंज तो होगी नहीं, वैल्यू तो सेम ही आ जाएगी, ठीक है। ये 24 रेशियो टोटल आ गया, मेन बात रेशियो 24 आ गया, तो ये 24 लीटर ही बन जाएगा, क्योंकि रेशियो को 1 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़े, तो 20 लीटर बन जाएगा। 24 रेशियो = 24 लीटर। ये हमारे पास आ गया मिक्सचर जो इनिशियल था, लेकिन इसके अंदर हमने 16 लीटर मिक्सचर पहले निकाला था, तो वो 16 लीटर वो हम ऐड करेंगे मिक्सचर इसके अंदर। ऐड करने के पास हमारे पास जो टोटल मिक्सचर कितना आ जाएगा 40 लीटर। और जो हमारे पास जो वैल्यू थी सबसे पहले 5:3 थी, यानी 5x + 3x = 40 लीटर। ओके, 15x = 40। अंडरस्टैंड, समझा, इतना समझ में आ गया होगा। 15 नहीं 8x = 40, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 आ गई, डिवाइड कर देंगे 8 × 5 = 40। अब हमें पता है जो हमारा जो वाटर था वो कितना था 3x था वाटर, यहाँ पर सिंपल है, रेशो में दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली वाटर एंड मिल्क का रेशो दिया हुआ था, तो हम इसको सिंपली 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास है 15 लीटर। जो इनिशियल क्वांटिटी थी वाटर की जो मैं पूछी हुई थी, फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर, क्या आ गया 15 लीटर। यहाँ पर हमने जो 16 लीटर मिक्सचर निकाला था, यहाँ से जब 16 लीटर मिक्सचर इज टेकन, तो वो हमने वो ऐड किया यहाँ पर, टोटल क्या हो गया 40 लीटर हो गया। तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाली एक्स की और मल्टीप्लाई करके हमने बता दिया ये 15 लीटर वाटर था। और जो मिल्क था वो कितना है, यहाँ पर 5 है, 5 को 4 से 5 से मल्टीप्लाई 25 लीटर है वो मिल्क था। टोटल इनको ऐड करें तो ये आ जाएगा 40 मिक्सचर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। Question number 36. Some rupees are distributed between 2 persons in the ratio of 2:9. If the part of one main one is
R21 लेस देन दी अदर, फाइंड दी टोटल रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। जो मेन 1 है और मेन 2 है, रेशो कितना दिया 2:9, तो इनका डिफरेंस दिया कितना दिया 21 RS दिया हुआ, ठीक है। तो रेशो का डिफरेंस कितना 7, तो यानी 7 रेशो है वो, 7 रेशो वो कितना है 21, तो 1 रेशो कितना हो जाएगा 21/7 3। टोटल कितना है, हमें टोटल रुपीज़ बताने हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कितने, तो टोटल रेशो कितना हो गया 11, और 1 रेशो की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आ जाए 33 RS। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसके बाद जो कोई भी क्वेश्चन आपका रहा होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर क्वेश्चन भेज सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके आपको यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 7:5। इफ द ग्रेटर नंबर इज 10 मोर देन द स्मॉलर नंबर देन फाइंड द सम ऑफ द रेशियो नंबर्स, ठीक है। 7:5 हमें दिया हुआ है, हमें मालूम है जो डिफरेंस दिया हुआ है, जो 10 ज़्यादा है इन दोनों नंबरों में डिफरेंस हमें 10 दिया, डिफरेंस कितना दिया 10 दिया हुआ है। सिंपल है, डिफरेंस है वो नंबर्स का कितना दिया हुआ है 10। वैसे डिफरेंस कितना है इन रेशियो का 2, यानी 2 इज इक्वल टू कितना दिया 10, 1 रेशियो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारे पास रेशियो है, ये नंबर है 1 रेशियो इज इक्वल टू 10/2 यानी 5। जो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 5, जो टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 7 और 5 12। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये रेशियो है, ये 1 रेशियो की वैल्यू है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 60, नंबर है, नंबर जो नंबर है इसकी वैल्यू 60 इज आंसर। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। दोनों क्वेश्चन सेम थे, 36 और 37, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके बताइए आप वीडियो कैसी लगी। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप इसको फेसबुक पर देखें तो ऊपर दिए लिंक पर क्लिक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मैं आपको बता देता हूँ। जो नेक्स्ट मैथ का टॉपिक होगा वो होगा प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, उम्र संबंधी पर्सन। जो उम्र संबंधी पर्सन होंगे उस भी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, बाय। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या यूट्यूब खोलिए और टाइप कीजिए इंडिया ग्लोबल स्टडी। इस पर हमारा यूट्यूब चैनल आ जाएगा। अगर आपको इंडिया ग्लोबल स्टडी करने पर सर्च करने पर नहीं आता है हमारा यूट्यूब चैनल, तो आपको सीधा टाइप करना है MS/SG, तब भी हमारा यूट्यूब चैनल आ जाएगा इंडिया ग्लोबल स्टडी। आपको यहाँ पर इसको सब्सक्राइब कर लेना है। जो यहाँ पर ये रेड बटन है इसको आप क्लिक करेंगे तो ये ब्राउन हो जाएगा और आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आपको जो भी सीरीज़ आपको देखनी है, वीडियो देखनी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको